आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस में आपके साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। आज साहिबगंज जिला के राजभर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया मदरसा कलीमिया में आज जो है फरक्का हयात मेडिकेयर की ओर से निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर पहुंचे और शिविर का जो है निःशुल्क फायदा उठाया। इस दौरान शिविर में जो है विभिन्न तरह के जांच की गई। आइए दिन भर जो आज निःशुल्क दवाई और निःशुल्क जांच की गई, डॉक्टर से बातचीत करते हैं। आज जो शिविर में जो पेशेंट आए तो सबसे किस तरह का पेशेंट आपको? देखिए, ज़्यादातर जो लोग आए हैं उनको चश्मे की ज़रूरत है और मैक्सिमम जो हम लोगों ने पेशेंट्स देखा चश्मे की ज़रूरत थी। दूसरे नंबर पे जिनको छानी या मोतियाबिंद बोला जाता है, कैटरेक्ट के पेशेंट्स थे। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके, और एक्चुअली हमारा मकसद भी यही होता है क्योंकि ये इलाका ऐसा है जिसमें सरकार ने भी अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे झारखंड के बहुत सारे इलाके, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो मेडिकल फील्ड में पहले से काफ़ी आगे चले गए, मगर हमारा ये इलाका जो साहिबगंज पाकुड़ का इलाका है तो ये अभी भी पिछड़ा हुआ ही इलाका है जिसमें सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एज ए डॉक्टर हम लोग भी समझते हैं कि ये सिर्फ हमारा प्रोफेशन नहीं बल्कि हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है कि हम लोग ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं उनके साथ कनेक्ट करके, वहाँ के लोग जो बाहर जाके दिखा नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं, अकेले हैं, माँ बाप, बच्चे नहीं हैं, या अकेले बूढ़े लोग हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, तो हम लोग उनके पास पहुँच करके उनकी जो ज़रूरत है उनको अगर हम अपने लेवल पे सॉल्व कर पाएँ तो हमारे हॉस्पिटल चूँकि प्राइवेट है, वहाँ पे कुछ कम पैसे में हम लोग करीब करीब आधे दाम पे काम करते हैं। अगर वहाँ पे करवा पाएँ, अगर वो भी नहीं करवा पाएँ तो एटलीस्ट हम उनको गाइडेंस दे सकें कि कहाँ पे आप जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या सरकारी में जाएंगे तो आपका काम होगा, एटलीस्ट कम से कम गाइडेंस उसका दे पाए। ये सोच करके हम लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया था और बहुत सारी तरह तरह की सारी बीमारियाँ हम लोग को मिली, चाहे ग्लूकोमा से लेकर के इन्फेक्शन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी, बट ज़्यादातर जिनको ज़रूरत थी वो मोतियाबिंद और चश्मे की ज़रूरत लोगों को यहाँ पे थी। और ऐसे भी हॉस्पिटल में जो हमारे क्षेत्र के जो लोग जाते हैं आँख की समस्या है, वहाँ पर भी किस तरह का रोगों से सब ग्रस्त होते हैं? देखिए, जो प्रिवेलेंस है, मतलब पॉपुलेशन में जो एक बीमारी ज़्यादा होती है वो तो आपको ज़्यादा मिलेगा ही। उसमें से जो मैंने ऑलरेडी आपको दो चीज़ें बताई कि मोतियाबिंद ये सब लोगों को एक उम्र होने के बाद होना ही है, तो ये ज़्यादा ऑब्वियसली मिलता है। और आजकल का जो जनरेशन है, जो मोबाइल का और सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो चश्मा करीब करीब सब लोगों को ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो पेशेंट्स तो होते ही हैं, मगर मैं ख़ास तौर पे एक दो और चीज़ों के बारे में लोगों का ध्यान ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो मैंने ऐसी चीज़ों को यहाँ पे देखा है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं कि वो हमें बीमारी है, और जब हमारे पास आते हैं अचानक से बोलते हैं कि रोशनी कम हो गई, हम जब उनकी जाँच करते हैं तब पता चलता है कि ये उनको बीमारी है। तो इसमें से एक ग्लूकोमा है जिसको काला मोतियाबिंद हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए लोगों को थोड़ी जागरूक करने की ज़रूरत है क्योंकि कई ऐसे सारे लोग आए हमारे पास जिनका नस सूख गया है और उनको पता ही नहीं कि उनका आँख का प्रेशर ज़्यादा था, उनको ग्लूकोमा था। अब ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि अब वो नस बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। उनको अगर ट्रीटमेंट पहले किया जाता तो उनकी आँख को बचाया जा सकता था। इसी तरह बहुत सारे पर्दा का प्रॉब्लम होता है जो कि अक्सर लोग बाहर से चूँकि देख के समझ नहीं पाते हैं। जब तक कोई क्वालिफाइड डॉक्टर पर्दा नहीं चेक करता है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आए जिनको हम देख रहे हैं कि पर्दे में उनका दाग पड़ गया है, कभी उनको घाव हुआ होगा, वो मिस हो गया, वो उसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं लोगों को ये स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर आपका विजन कभी भी अचानक से ड्रॉप होता है, कम हो जाता है, या आँख में किसी तरह की आपको परेशानी आती है, तो कम से कम एक क्वालिफाइड डॉक्टर को, आँख के डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि एक ट्रीटमेंट जब एक बार मिस हो जाता है उसके बाद वो दोबारा लौट के आपको वो रोशनी नहीं मिल सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सब जो लोग अभी इस कैंप में आए हुए हैं, आप लोग जो आए हुए हैं सबका। एक्चुअली हयात मेडिकेयर जो अलीनगर फरक्का में स्थित है, वो आज से लगभग 9 साल पहले हम लोग ने ओपनिंग किया है वहाँ पे। और चूँकि हमारे डॉक्टर जो हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वो लोग झारखंड से ही हैं। जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर सर, वो डॉक्टर फिरोज आलम सर, डॉक्टर नजम हसीब, उसके बाद मैडम है डॉक्टर टी असलमी। ये लोग बेसिकली झारखंड से ही हैं। और हम लोगों ने चूँकि वो एक सेंटर पॉइंट होता है, इसीलिए फरक्का में अपना हॉस्पिटल ओपनिंग किया हुआ है। लेकिन हम लोग जो है इस तरह का कैंप साल में कई सारे कैंप हम लोग करते हैं, जहां रिमोट एरिया में जो लोग पहुंच नहीं पाते हमारा हॉस्पिटल, वहां पे हम लोग कैंप करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग नीडी होते हैं कि वहां पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर जो ट्रीटमेंट का जो फ़ी है वो भी अरेंज नहीं कर पाते हैं। एक कंसल्टेशन जो डॉक्टर से एक राय मशवरा करना वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी को मकसद रखते हुए हम लोग इस तरह कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज भी उदवा में राजमहल में हम लोग ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या चीज़? देखिए, ओपीडी हम लोग कंप्लीट फ्री में कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फिरोज आलम है कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट शुगर एवं थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर नजम हसीब सर हैं, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई विशेषज्ञ। उसके बाद डॉक्टर जीसन सर हैं, डॉक्टर इमरान सर हैं, जनरल फिजिशियन। तो ये ओपीडी हम लोग फ्री में कर रहे हैं। उसके बाद कई सारे टेस्ट हम लोग फ्री में दे रहे हैं, जैसे कि ईसीजी, थायराइड का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, पीएफटी, उसके बाद आपका लिपिड प्रोफाइल, ये सब हम लोग कम्प्लीटली फ्री में दे रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसा टेस्ट है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उसका हम लोग सैंपल लेके फिर वहाँ पे लैब में हम लोग फ्री में टेस्ट करके फिर रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कंप्लीट हम लोग जो है दवा फ्री में दे रहे हैं। जितना भी पेशेंट आ रहा है वो बाहर से मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट हम लोग फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद नजरुल इस्लाम है। मैं हॉस्पिटल हयात मेडिकेयर अलीनगर फरक्का का मैनेजर हूँ। आज जो इस तरह का कार्यक्रम किया, इसमें क्या कैसे पेशेंट या किस क्षेत्र के लोगों से क्या भी मिल रहा है? देखिए, ये हम लोगों ने हयात मेडिकेयर के तरफ से एक कैंप हमेशा करता रहा है और इस बार भी कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फिरोज आलम हूँ, मेरे साथ सीनियर और आई सर्जन हैं, 2 जनरल फिजिशियन हैं, काफ़ी अनुभवी बच्चे हैं लोग। सब मिलके हम लोगों ने ये प्लान किया था कि उस इलाका में करना है जहाँ पे लोग मतलब पहुंच नहीं पाते हैं, जानते हैं हयात को जानते हैं, लेकिन उन लोग के पास 2-3 कारण होते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो इस इलाका में मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, मतलब किसी का हस्बैंड बाहर काम करते हैं, किसी का बेटा काम करता है, तो माएँ बहनें या फिर बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो लोग नहीं जा पाते हैं, या तो आदमी के कमी से या फिर कुछ लोग होते हैं जिसका पैसा का कमी होता है। तो जो लोग जानते हैं वो लोग तो सब आते हैं, लेकिन जो लोग जानते हुए नहीं कर पाते हैं, उसको हमारा मकसद होता है कि उस तबके के लोगों को सर्विस देना। इस नियत से, इस मकसद से हम लोगों ने इस पेरीफेरी में करने का प्लान किया है और हर साल करते रहा, अलग अलग जगह में हम लोग करते रहा है। इस साल का कैंप में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे पेशेंट आए हैं, सबको ज़रूरत है। हमको नहीं लगता है कि एक भी कोई फालतू पेशेंट आया कि चलो कैंप है तो चले जाएं। मैक्सिमम पेशेंट को हम लोगों ने देखा कि किसी का, हमने जो मैं कार्डियोलॉजी का और शुगर देख रहा हूं, तो सबको, किसी को यूरिक एसिड निकल रहा है, शुगर निकल रहा है, ईसीजी में 2-3 पेशेंट को तो हार्ट अटैक निकला, हार्ट फेलियर निकला, और बहुत सारे हमारे पुराने पेशेंट भी हैं। लोग, सबको हमारा मकसद यही था कि सबको इलाज मिले और हम दवा दे सके। और हम लोगों ने हयात के तरफ से जो दवाई लेके आया है, वही दवा हम लोगों ने लाया है जो हम लोग वहाँ नॉर्मली पेशेंट को लिखते हैं। बहुत सारे पेशेंट निकला जो पुराने पेशेंट हैं, उस सब पेशेंट को हम लोग ने सेम मेडिसिन को कंटिन्यू कर दिया और हमने यहाँ दिया। और साथ साथ हमने ये भी प्लान किया है कि ये नहीं कि कैंप करके चले गए, वहाँ जो भी पेशेंट हमारे यहाँ से जाएंगे, जैसे मान लिया कि आज देखे गए, इसको 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फॉलोअप की जरूरत है, उसको हम लोग वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे 15 दिन के अंदर। और कुछ बहुत सारी टेस्ट है जिसको हम लोग यहाँ ला के नहीं कर सकते हैं,
उसका बहुत सारा नियम कानून है। जैसे हम हार्ट के डॉक्टर है तो ईसीजी तो कर लिए, लेकिन आपको हार्ट के लिए इको जांच करना जरूरी होता है, वो तो परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती है। पीसीपीएनडीटी का रूल है कि हम मशीन को नहीं कर सकते, तो हम उसको नहीं ला सके। अगर किसी को मेरे को जरूरत पड़ा कि उसको इको करने की जरूरत है फर्दर इवेल्युएशन करने के लिए, तो हम उसको वहाँ बुलाएंगे और उसको 50% डिस्काउंट में करेंगे। और हम लोगों ने ईसीजी फ्री में किया, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किया, जैसे ईसीजी किया फ्री में, और लंग्स का टेस्ट। हार्ट के लिए तो एक बेसिक टूल्स होता है ईसीजी, लेकिन लंग्स के लिए पीएफटी होता है, जो कि काफ़ी महंगा टेस्ट होता है और सब जगह नहीं होते। हम लोगों ने इसको भी यहाँ लाने का कोशिश किया, और यहाँ पे हमारा टीम आया, टेक्नीशियन है जो पीएफटी हो रहा है, अच्छा खासा पीएफटी हुआ, उससे बहुत सारे लंग्स का बीमारी का पता चला, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हम यूरिक एसिड जो आज हम का बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है, मैक्सिमम लोग को जॉइंट पेन होता है, बदन हाथ दर्द होता है, तो हम लोग यूरिक एसिड का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों ने यूरिक एसिड फ्री में कराया, शुगर कराया, और थायराइड, जो थायराइड भी बहुत ज़्यादा आजकल का जो ज्वलंत समस्या है, तो थायराइड डायग्नोस नहीं हो पाती है, तो हम लोग शरीर देख के, पेशेंट की कहानी सुन के ये पता कर लेते हैं कि इसको थायराइड है। तो हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट को थायराइड कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी सारी जो सुविधा थी जो हम दे सके थे वो हमने दिया, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इस पेरीफेरी में जो बहुत सारी माँ बहन को दे पाए। जो लोग जाएंगे, अल्लाह ताला जिसको पैसा दिए हैं वो तो जाके इलाज करा लेंगे, जो लोग नहीं जाने लायक है उसको हमने सर्विस दिया। ये हम लोग को, पूरी टीम को, सिर्फ मेरे को नहीं, हम तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी पूरी सारी टीम लगी हुई है। और इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए 15 दिन से हमारे सर लोग मेहनत कर रहे हैं, दवा जुगाड़ करना, हमारे सर सब बच्ची लोग हैं, एक मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका योगदान है, तभी जाके हम लोग को लग रहा है कि हम लोग ने इस कैंप को अच्छे से कर पाया, और बेहद खुशी हो रही है कि हमने सर्विस दे पाया। आइए, बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट आप यहाँ सर्विस दीजिए। तो मैंने एक बार अमानत में, आप लोग को याद होगा, अमानत में कैंप हुआ था, उसमें हम लोग ने हयात परिवार की तरफ से सब लोग आया था, और मैं कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आया, और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट देख के गए थे। तो डेफिनेटली कभी इस तरह का ज़रूरत होगा, कभी अगर प्रशासन या फिर ये, चूँकि देखिए झारखंड की मिट्टी हमारी ही मिट्टी है, हमारे ही परवरिश से ही सब जगह में हुआ है। हमने मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं इस इलाका में हैं, तो हमारा तो अपना अंदर से एक है ही। कभी अगर प्रशासन को लगा कि नहीं, कभी कोई कैंप कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, हमको देना होगा, हम निःशुल्क करेंगे। तो आपको क्या लगता है, हमारे क्षेत्र में जो आज स्वास्थ्य विभाग में बहुत कम बच्चे इसमें आगे बढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या नसीहत होगी? देखिए, अभी तो बढ़ रहे हैं, नो डाउट, पहले एकदम नहीं था, तो इसलिए हमको अपने समाज को उठाना पड़ेगा। हमारे इलाका में जो एजुकेशन की कमी है, इसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को समझाना होगा कि पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। एक देखिए, एक फैला हुआ है समाज में कि नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ के क्या करोगे, तो क्या होता है कि मैट्रिक पास करते करते लोग कुछ मतलब धंधे के तलाश में लगते हैं कि भाई कमाना शुरू करेगा, कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, उनको अल्लाह ताला सक्सेस देते हैं। और जो ऑलवेज प्रिपेयर्ड माइंड फेवर ए चांस, एक कहावत है ना कि ऑलवेज प्रिपेयर्ड माइंड फेवर, तकदीर उसी का साथ देता है जो उस लेवल का तैयारी बना के रखते हैं। और जिसको कुछ नहीं आता है वो बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा संदेश यही है कि अपने इलाका के बच्चे को, अपने जितने भी बच्चे हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें और डिवोशन के साथ पढ़े, एक मोड बना के रखे, एम बना के रखे कि मेरे को करना है, तो कामयाबी कदम चूमेगी। साहेबगंज और पाकुड़ जिले के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं? एकदम बन सकते हैं, बच्चे हैं हमारे नज़र में बहुत सारे। हम गुमानी से बिलोंग करते हैं, मेरा मतलब घर गुमानी है, वहाँ से हर साल 4-5 बच्चे कॉम्पीट करते हैं उस इलाका से। और इस उधवा राजमहल से भी बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एमडी कर रहे हैं, कोई एमबीबीएस कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे और कर सकते हैं। इस इलाका में है, पोटेंशियल है, शार्प दिमाग के बच्चे की कमी नहीं है, लेकिन कमी यही है कि गार्जियन का, इसका इंटरेस्ट का, और ये जो समाज में फैला हुआ है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, ये चीज़ दिमाग से हट जाएगा। बच्चे में पोटेंशियल है, यहाँ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे मानसिकता के बच्चे हैं और कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है। डॉक्टर फिरोज आलम से बातचीत किए, जिनका अस्थायी निवास इसी जिला यानी साहेबगंज जिला ही है, जिनका मानना है कि हमारे साहेबगंज पाकुड़ जिले के बच्चे जो है डॉक्टर बन सकते हैं, और वो खुद जो है वो बन के दिखाया है। आज हजारों लोग जो है उसके इंतजार में रहते हैं और अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। आज यही देन है कि आज जो है डॉक्टर साहब जो है उधवा, बरारुआ, राजमहल इस क्षेत्र में फ्री में भी कैंप करके अपना जो है जो सामाजिक दायित्व होता है उनका भी निर्वहन कर रहे हैं। शुक्रिया।